नवरात्रि में मुझे लगता है हम लोग एक और जो पूजा करते हैं वह है आयुध पूजा। नवरात्रि के दिनों के बीच में आयुध पूजा की जाती है। आयुध पूजा का मतलब है कि अस्त्र शस्त्रों की पूजा करना। वास्तव में देखा जाए तो ये जो अस्त्र शस्त्र हैं वो क्या हैं? हमारे अंदर छुपी हुई देवी शक्तियाँ ही तो हैं। माता ने राक्षसों का वध करने के लिए जिन शस्त्रों का उपयोग किया था, लेकिन हम अपने अंदर छुपे जो दुर्गुण है वो भी एक राक्षस के समान उनको मारने के लिए ही हम इन अस्त्र शस्त्रों की पूजा करते हैं। जो ये दैवी गुण है ये अस्त्र शस्त्र हैं। देवी गुण है जो अस्त्र शस्त्र हैं जो हमारे अंदर की बुराइयों को मारेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी को बार बार हमें याद दिलाने के लिए हम ये आयुध पूजा करते हैं। भगवान के यहाँ भी आयुध पूजा होती है और उस दिन मतलब भगवान के जितने व्हीकल्स हैं, जितनी कार्स हैं, सबकी भी पूजा होती है। रथ की भी पूजा होती है। और दक्षिण भारत में केरल में तो आयुध यानी वो सरस्वती माँ की पूजा का दिन होता है। वो लोग अपनी किताबों और कलम, क्योंकि वो भी आयुध है। प्रकृति में जो भी वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स की पूजा करते हैं। जो चीज हमारी प्रकृति में उन्नति में सहायता करे वो आयुध। और जो भी प्रकृति से मिला है वो भले फल फूल हो या फिर वो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली इस्तेमाल करने वाली चीजें हो, किसी भी कोई भी यंत्र हो, तो वो एक आभार प्रकट करने के लिए उस चीज के प्रति तो भगवान उसे हमेशा प्रोत्साहित करते हैं और इसलिए आभार हमें प्रकट करना ही चाहिए। तो दर्शकों, ये हमने बात की नवरात्रि की, हमने उसके स्वरूप की चर्चा की, 40 के दशक में नवरात्रि कैसे होती थी, 9 माँ के 9 विभिन्न रूपों की बात करी। नवरात्रि से जुड़े कुछ और रोचक तथ्यों की हम बात करते हैं और फिर हम अपने अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। आप सभी जानते हैं कि वो नवरात्रि का ही समय था, 92 की नवरात्रि थी, जब भगवान ने अपने पूर्व अवतार शिरडी साईं बाबा के बारे में बताया कि उनका जन्मदिन नवरात्रि के प्रथम दिन 1838 का वो वक्त था, 27 सितंबर का वो दिन था जब औरंगाबाद जिले में भगवान ने एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। और वो संयोग से वो दिन था नवरात्रि का पहला दिन था। आप देखिए इस बार भी कैसा संयोग है कि भगवान का जन्मदिन नवरात्रि के दिनों में ही पड़ रहा है। दूसरी बात आप देखेंगे कि भगवान यूं तो हम सबसे हमेशा से अपने जन्म से वे लोगों को भगवान अपने अमृत वचनों से संबोधित करते आए हैं, दिव्य प्रवचन। लेकिन आज हमारे समक्ष अगर भगवान के जो अमृत वचन अगर हमारे पास उपलब्ध हैं तो वह है सत्यसाई वचनामृत। इसके जो अलग अलग वॉल्यूम्स हैं उस रूप में हमारे पास उपलब्ध हैं और उसका पहला भाग उठाएं और पहला अध्याय देखें तो 1953 की नवरात्रि का वो वर्णन करता है। तो वो भी नवरात्रि का ही विषय है। इसी तरह नवरात्रि पे भगवान ने कई अपने सारे उद्देश्य पूरे किए, संकल्प, दिव्य अवतार के जो संकल्प थे जिन्हें हम आगे और हम इसके बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे, चाहे वो यज्ञ की बात हो, विद्वान महासभा की बात हो या ग्राम सेवा की बात हो। तो पुट्टपर्ती में हमेशा से ही नवरात्रि खास रही है और बहुत महत्वपूर्ण रही है। इस तरह हमने नवरात्रि की चर्चा की। अब हम अगले चरण पे बढ़ें, उससे पहले मुझे लगता है हम माँ को एक बार फिर से याद कर लेते हैं। चलिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आज की चर्चा में हम बात करते हैं दशहरा पर्व के दूसरे चरण की, जिसे हम वेद पुरुष सप्ताह ज्ञान यज्ञ के नाम से जानते हैं। ये शीर्षक 5 महत्वपूर्ण शब्दों से बना हुआ है: वेद, पुरुष, सप्ताह, ज्ञान और यज्ञ। और इन 5 शब्दों के आंतरिक अर्थ को हम समझेंगे, उनसे जुड़ी हुई कथाओं के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं वेद की। वेद का शाब्दिक अर्थ है जानना। वेद ज्ञान है, ये सृष्टि के आदि ग्रंथ, आदि स्रोत हैं। वेदों के ज्ञान से ही ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और महादेव लय करते हैं। वेदों का ज्ञान इतना अथाह है, इतना गहरा है कि हम सब उसको नहीं समझ सकते हैं। किंतु फिर भी प्रशांति निलयम में
वेदों में आने वाली स्तुतियों के जरिए, मंत्रों के जरिए हम उसे कुछ हद तक समझ सकते हैं। दीदी, जैसा आप कह रहे हैं कि वेद जो है वो समुद्र की तरह गहरे और आसमान की तरह असीमित है, फिर भी महर्षि वेद व्यास जी को हम सभी जानते हैं, उन्होंने इस अथाह ज्ञान को 4 वेदों के रूप में हम सभी को प्रेजेंट किया। और इन 4 वेदों को हम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के नाम से जानते हैं। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि वेद जो है ये आदि हैं, अनंत हैं, और श्रुति भी हम इनका दूसरा नाम श्रुति है, क्योंकि सभी ऋषियों ने इनका श्रवण किया, उनके अंतर मन में इन वेद मंत्रों का उच्चारण उन्होंने सुना और उसे फिर वेद व्यास जी ने ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया। तो हम ये समझ सकते हैं कि इनकी महत्ता कितनी ज़्यादा है हमारे भारतीय संस्कृति में। और वेदों में हम मंत्र देखेंगे, स्तुतियाँ देखेंगे जो सभी देवी देवताओं के लिए समर्पित है। और इस समस्त ब्रह्मांड से जुड़े हर एक ज्ञान की बात वेदों में निहित है। तो इसकी महत्ता का तो कोई हम बखान कर ही नहीं सकते हैं। और शायद इसीलिए भी भगवान बाबा के अवतरण के मुख्य उद्देश्यों में से एक था वेद पोषण। और शायद इसीलिए भगवान का भगवान ने भी वेदों को सभी के लिए, सभी भक्तों के लिए एक्सेसिबल रखा हुआ है और इसमें सुलभता से प्राप्त। बिल्कुल। क्योंकि वेदों की ही हम बात कर रहे हैं, तो इसी में हम भगवान के जो दिव्य संकल्प हैं, हम उनकी भी आपने अब बात कही कृष्णम, तो उसी की बात करते हुए हम कहते हैं, क्योंकि देखिए ये कहते हैं कि ये पूरी धरती, समस्त सृष्टि, हमारी पृथ्वी वेदों पर ही टिकी हुई है। और भगवान ने इसी सत्यता को साबित करने के लिए, और अवतार का एक जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि उन्हें वेदों का पुनरुत्थान करना है, जो अवतार शुरू से ही उस उद्देश्य के साथ आए, लेकिन 60 का वो दशक था जब उसने वो रूप लिया। तो कहते हैं कि 1962 में भगवान जब अनेक तीर्थ स्थलों गए थे और वहाँ मंदिरों का उन्होंने पुनरुद्धार किया था, तो जब वो वापस लौटते हैं, प्रशांति निलयम लौटते हैं, तो अक्टूबर में भगवान ये घोषणा करते हैं कि 1 महीने के भीतर मैं यहाँ वेद पाठशाला खोलूंगा। और ऐसा भगवान करते भी हैं वेदों का पुनरुत्थान करने के लिए। और आज आप देखेंगे कि भगवान ने ना सिर्फ वेदों को बढ़ावा दिया, बल्कि हमारे मंदिर के रोज की दिनचर्या में आप देखेंगे वेदों का उच्चारण होता ही है। यहाँ तक कि जो नगर संकीर्तन भी निकलता है तो भजन गाए जाते हैं, लेकिन भजनों के पहले वेद उच्चारण किए जाते हैं और पूरी परिक्रमा की जाती है। तो इतना महत्व भगवान ने वेदों को दिया है। और हाँ, इस घोषणा के बाद ही मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर स्वामी ने वेद पाठशाला का उद्घाटन किया। और उस उद्घाटन के भव्य समारोह में स्वामी ने बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा की, कुछ वचन कहे। उन्होंने कहा कि वेदों के प्रति मेरा प्रेम और मानवता के प्रति मेरा प्रेम दोनों एक समान है। याद रखो, मेरा मिशन या कहे कि मेरा उद्देश्य 4 भागों में विभाजित है। वो है वेद पोषण, विद्वत पोषण, धर्म संस्थापन और भक्त रक्षण। वेद पोषण का अर्थ है, जैसा कि अभी हमने जाना कि वेद ज्ञान है, आदि स्रोत हैं, उनका ज्ञान हमारे लिए, मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो और आज की इस सांसारिक बंधनों में हम जब उलझ जाते हैं, हम अपने आध्यात्मिक पथ से दूर होते जाते हैं। और अभी का ज़माना सोशल मीडिया का है, हमें समय ही नहीं मिलता है अपने निज स्वरूप, जो हमारा रियल स्वरूप है, उससे आध्यात्मिक जिससे हम जुड़े हैं, उससे जुड़ने का मौका नहीं मिल पाता है। तो वेदों के जरिए, जैसे आपने कहा कि उनके उच्चारण से कहीं ना कहीं किसी मात्रा में हम उस आध्यात्मिक स्वरूप से, अपने अंदर स्थित परमात्मा से कनेक्ट कर पाते हैं, जुड़ पाते हैं। तो इस वेद का पोषण ही भगवान बाबा का प्रथम उद्देश्य है। और दूसरा उद्देश्य है विद्वत पोषण। विद्वत पोषण से तात्पर्य है वह विद्वान, वह ऋत्विक पंडित जो अब ये वैदिक सिद्धांतों का पोषण कर रहे हैं, निरंतर अपनी दिनचर्या में उनको फॉलो कर रहे हैं और हम सब के लिए बहुत सुलभ बना रहे हैं, जिससे कि वो बहुत बड़ी बड़ी बातों को हम अपने आसानी से कैसे अपने सदाचार में उनको ला सकें। तो भगवान का दूसरा उद्देश्य था इन
ऋत्विक विद्वानों का पोषण करना, विद्वत पोषण। और मेरे ख्याल से दीदी ने तीसरा जो उद्देश्य हमने मेंशन किया अभी भगवान के वचन जब हमने पढ़े, तो तीसरा है धर्म संरक्षण। तो धर्म संरक्षण से तात्पर्य है कि समाज में हम सभी रहते हैं, तो हम सभी को एक साथ जोड़ कर रखने वाले उन धार्मिक सिद्धांतों और सनातन धर्म की संरक्षण जो है वही धर्म संरक्षण के अंतर्गत भगवान का उद्देश्य है तीसरा। और जब हम चौथे की बात करते हैं यानी भक्त संरक्षण, तो मुझे लगता है कि यहाँ हमें कहने की जरूरत ही नहीं है। भगवान कहते हैं तुम मेरी ओर एक कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारी ओर 100 कदम बढ़ाऊंगा। और मुझे लगता है बिना मांगे ही भगवान हमें संरक्षण हर समय देते रहते हैं। हमें पता भी नहीं होता और भगवान हमारी रक्षा हर प्रकार से करते हैं। कि माँ के अंदर जब गर्भ में बच्चा होता है तो माँ को भी ज्ञात नहीं रहता है, तो उस समय उसे सुरक्षा सिर्फ भगवान ही है जो प्रदान करते हैं। और इसी प्रकार हर जगह भगवान सुरक्षा प्रदान करते हैं और हम सभी ने कहीं ना कहीं अनुभव किया ही होगा है। तो अब हमने बात करी वेदों के बारे में, अब हम क्योंकि वेद पुरुष सप्ताह ज्ञान यज्ञ के बारे में बात कर रहे हैं और एक एक शब्द के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, तो अब हम इसके दूसरे शब्द के ऊपर बात करते हैं जो कि हम यज्ञ और सप्ताह के बारे में बात करते हैं। तो दर्शकों, यज्ञ का क्या अर्थ है? स्वामी कहते हैं यज्ञ का अर्थ है समर्पण। जब हम प्रतिदिन अपने कार्यों को, दिनचर्या के जो हमारे कार्य रहते हैं, उन्हें हम ईश्वर के प्रति समर्पित भाव से करते हैं तो वह एक यज्ञ बन जाता है। और स्वामी कहते हैं कि यज्ञ 2 प्रकार के होते हैं, एक है बाह्य यज्ञ और दूसरा है आंतरिक यज्ञ। तो बाह्य यज्ञ तो वो है जो हमें दिखता है, लेकिन ये भीतर का आंतरिक यज्ञ क्या है भीतर? तो स्वामी इसमें बहुत ही अच्छा उदाहरण देते हैं। वे राजा बलि की कहानी हमें बताते हैं कि राजा बलि वे विश्वजीत यज्ञ कर रहे थे और उस वक्त वामन अवतार आते हैं और राजा बलि अपना सर्वस्व उन्हें समर्पण कर देते हैं, उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं और इस प्रकार वे सचमुच भगवान के प्रिय बन जाते हैं। तो इसी प्रकार के यज्ञ का भगवान हमें इम्पोर्टेंस बताते हैं और कहते हैं कि वास्तव में हम सभी को भीतर से समर्पण की भावना लानी है। बिल्कुल बिल्कुल दीदी। और जब हम यज्ञ की बात कर रहे हैं तो यज्ञ की महत्व पे हम प्रकाश डाल रहे हैं, तो भगवान कहते हैं, जैसा कि दीदी ने समर्पण की बात की, तो जब हम इस यज्ञ साधना में लिप्त होते हैं तो हमें वो एक जागरूकता, दैवीय जागरूकता, जो हमारे अंदर दैविक तत्व है उसका जो हमें प्रकटीकरण होता है, वो हमें रियलाइजेशन होता है कि वो दैवीय तत्व हमें भी है। भगवान भी कहते हैं ना कि यू आर ऑल्सो गॉड, आप भी भगवान हैं, आप भी दिव्य हैं, लेकिन मैं भी भगवान हूँ, आप भी भगवान हैं, बट अंतर ये है कि मुझे ये इसका ज्ञान है, आपको नहीं है। कोट है, आई एम गॉड सो आर यू। बिल्कुल, ओनली डिफरेंसेस यू डोंट रियलाइज इट। करेक्ट जी। और भगवान कहते हैं कि इन 7 दिनों में ये यज्ञ साधना में लिप्त होने के बाद हम 2 प्रकार की कृपा को प्राप्त करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एक है श्रेयस और दूसरा है ज्ञान। इसके अलावा जब हम वेद पुरुष सप्ताह ज्ञान यज्ञ इस शीर्षक पर ध्यान दें तो सप्ताह भी यहाँ एक शब्द है 7 अंक, जिसका शाब्दिक अर्थ है 7 दिनों का आवर्तन। लेकिन इस 7 अंक की जब हम व्याख्या करें या इस पर थोड़ा ध्यान दें तो इस 7 अंक का ब्रह्मांड की संरचना से बहुत ही ज्यादा गहरा संबंध है। हम देखते हैं सप्त ऋषियों के बारे में हम सुनते हैं, 7 समुद्र पाए जाते हैं, 7 पर्वतों की श्रृंखला है, संगीत में 7 स्वर माने जाते हैं। और इन सभी, और भगवान सूर्य, हम सूर्य भगवान की पूजा करते हैं तो सूर्य की किरणों में भी 7 रंगों का समावेश है। और इन सभी तत्वों की, इन सभी सप्त की श्रृंखलाओं की हम जब आराधना करते हैं तो हम इन्हें भगवत तुल्य मानते हैं, भगवान के स्वरूप के रूप में। तो हम इन सभी की पूजा जब भगवान के समान करते हैं और इस प्रकार से हम इन छोटी छोटी चीज़ों में, हमारी आदतों में हम भगवान को याद कर सकते हैं। और यही शायद इस यज्ञ का भी उद्देश्य है कि हमारे अंदर के दैवीय गुण को उजागर करना और दैत्य या राक्षसी गुणों को दबाकर हम में से बाहर निकाल देना।